Congratulations for making it to civil services. Thank you, bhai. Thank you. Would you like to introduce us about your education background? My master's in political science. के लिए आप कैसे मोटिवेट हुए और इससे एज अ करियर ऑप्शन कैसे आपने चूज किया? मोटिवेट तो यार ऐसे ही ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना नहीं था, तो यूपीएससी दिखा तो फिर यूपीएससी में आ गए। ऐसा कुछ खास मोटिवेशन तो था नहीं। आज का जो इंटरव्यू हुआ आपका, कैसा इंटरव्यू हुआ और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, वैसे मार्क्स से तो काफ़ी अच्छा था। और मेरा बोर्ड था बीवी स्वैन सर का, और बहुत कार्डियल बोर्ड था। और मेरा इंटरव्यू मैक्सिमम JNK पे और इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया चाइना रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा चला। जम्मू एंड कश्मीर पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर विद अस। सो क्वेश्चंस थे इनकमिंग ऑफ ड्रोन्स अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, और मिलिटेंसी इन कश्मीर, स्टोन पेल्टिंग ये कम कैसे हो गया 2019 के बाद, और क्या क्या सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है जम्मू कश्मीर में, और हम कैसे इसको और अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें थी। और इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन से सवाल पूछे गए? IR में तो चाइना पे था कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू क्या है, और रशिया यूक्रेन वार में इंडिया का क्या स्टैंड है, और म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, अफ्रीका क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब चीज़ें। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? आपने सेल्फ स्टडी की या कोचिंग? नहीं, मैंने कोचिंग करी थी बाजीराम से, और हाँ उसके बाद तो खुद से ही पढ़ा जो भी है। What's your opinion about coaching centers? Like, is coaching important or mandatory? हाँ ठीक है, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो ले लेनी चाहिए, अगर बैकग्राउंड है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है खास। CSAT के लिए आपने तैयारी कैसे की और प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? CSAT तो यार मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा खुद 2 बार CSAT रह गया था, तो इस बार मेरा फुली फोकस CSAT पे ही था। सो वही अर्थमेटिक प्रिपेयर करो। 4 टॉपिक्स मेन है यार CSAT में, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, और टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस वाला भी है, और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये 4 चैप्टर पे कमांड अच्छी होनी चाहिए CSAT के लिए। और मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और इसे अप्रोच कैसे किया आपने? मेंस के लिए यार जो सिलेबस है उसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, जो सिलेबस में पॉइंट्स दे रखे हैं उसको नोट्स बनाओ विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, उसको पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट में, ताकि वहाँ टाइम नहीं होता ना सोचने का कि आप इंट्रो सोच रहे हो, तो पहले ही हर सब्जेक्ट की इंट्रो और कंक्लूजन बना के रखो हर टॉपिक की जो सिलेबस में है, और बार बार रिवाइज करो। यही सब मेंस के लिए। आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस AS तो पॉलिटिकल साइंस से मेजरली कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? पॉलिटिकल साइंस से यही यार IR का ही था मेन, ऐसे कोई स्कॉलर से या थ्योरी थॉट से तो कुछ ऐसे खास क्वेश्चन नहीं थे। कुछ बुक्स आप रिकमेंड करना चाहोगे मेंस के लिए, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस PSIR? मेंस के लिए PSIR के तो शुभ्रा मैम के नोट्स ही काफ़ी है यार। बाकी थोड़ा बहुत IR के नोट्स बनाते रहो खुद से, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, वहाँ से निकालते रहो। सी राजा मोहन क्या लिख रहा है, अश्विवन क्या लिख रहा है, ऐसे निकालते रहो IR के लिए। और ओनली इसकी बुकलेट आती है एक IR की, वो भी अच्छी है, उसको भी देख सकते हो। हॉबीज़ का रोल क्या है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में, और आपके कौन कौन से हॉबीज़ हैं? हॉबी तो यार होनी चाहिए बंदे की। मेरी तो हॉबी सिंगिंग थी, तो मेरे से तो उन्होंने गाना भी गाने का बोला था एक, तो मेरी डोगरी फोक सिंगिंग लिखी थी मैंने हॉबी। तो कौन सा ऐसा आपने फोक सॉन्ग? मैंने बता दिया उनको, सुना दिया बल्ला सिपाही डोगरी अपने वाला। हाँ। तो आपके हिसाब से हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस। आपने तैयारी कहाँ से की थी? डिड यू गो टू दिल्ली? हाँ, मैं कोचिंग लेने तो दिल्ली आया था, उसके बाद फिर लॉकडाउन में घर चले गए थे, तो फिर घर से ही पढ़ा थोड़ा। मेंटल हेल्थ और UPSC प्रिपरेशन के बारे में आपका क्या टेक है? हाँ यार, मेंटल हेल्थ को अपने अच्छी रखो यार, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। हाँ, रनिंग वगैरह करो, उससे मेंटल हेल्थ बढ़िया रहती है। जिम जाओ, बस यही सब चीज़ें। एक्सरसाइज मेंटेन मस्ट है स्टडी के साथ। कॉमन चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो UPSC एस्पिरेंट्स फेस करते हैं इस एग्जाम में? कॉमन चैलेंज तो यार यही है कि प्री पढ़ते रहते हैं, प्री नहीं पास होता है, तो उसकी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि टेस्ट करने चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 35 टेस्ट अगर विजन के आते हैं तो 35 ही लगाने चाहिए। सो मोर फोकस ऑन स्ट्रेस टेस्ट, सॉल्विंग टेस्ट। UPSC की इस पूरी जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें आपने सीखी जो आप शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ? UPSC की जर्नी में सबसे बड़ी चीज़ तो सीखी है यार, पेशेंस। पेशेंस मस्ट है लाइफ में। विदाउट पेशेंस मुझे नहीं लगता कुछ भी अचीव हो पाएगा। सो पेशेंस मैंने मेन चीज़ सीखी है यहाँ से।
आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? यही बस यार 8 घंटे पढ़ते थे, बाकी 1 घंटा जिम करते थे। बस अभी तो थोड़ा वेट गेन कर लिया पढ़ के इंटरव्यू के टाइम। अब फिर से देखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे अच्छे से। हाउ वाज द नाइट बिफोर इंटरव्यू और अब कैसा फील हो रहा है आपको? नाइट तो बड़ी टेंस थी यार और अभी तो थोड़ा रिलीफ है, अच्छा लग रहा है। व्हाट्स योर सजेशन फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो कि प्रीलिम में अपियर हो रहे हैं? यही है यार, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट दो और टेस्ट को रिवाइज करो और सीसैट को इग्नोर मत करना यार, बस यही। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू भाई, थैंक यू।